हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन। देखिए, जो हमारी इंडिया की फेडरेशन है अलग अलग गेम की, वो कब कब बनी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक, फुटबॉल है, ठीक है, ये गेम है। तो इंडियन में इनकी फेडरेशन कब बनी थी उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा गेम आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो कि आर्चरी की हमारी फेडरेशन बनी थी, वो बनी थी 1973 में। इसी के साथ साथ आपको फेडरेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, मेरी जो ओल्ड वीडियो है उसमें है ना, आप लोगों को ओलंपिक्स में कौन सा गेम कब ऐड हुआ था, ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देखना। क्योंकि ये क्वेश्चन कि ओलंपिक्स में कौन सा गेम कब आया था मेल और फीमेल का, जो ओलंपिक्स पार्ट 1 और 2 है, ठीक है, वो भी देखना। और इसी के साथ हमें फेडरेशन का भी पता होना चाहिए कि इंडिया की फेडरेशन कौन से गेम की कब बनी थी, ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेडरेशन भी पूछ लेते हैं और ओलंपिक्स में गेम कौन सा कब ऐड हुआ ये भी पूछ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट फेडरेशन, जैसे कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो आर्चरी की फेडरेशन है वो हमारी 1973 में बनी थी। इसी के साथ, ठीक है, 1973 के साथ ही हमारी एक गेम और था, जो क्या था, कबड्डी था। ठीक है, कबड्डी की फेडरेशन भी इसी के साथ बनी थी, एमच्योर कबड्डी ऑफ फेडरेशन 1973 में। ठीक है, आपको याद रखना, एक तो हमारा आर्चरी गेम और एक था हमारा कबड्डी गेम। ठीक है, इन दोनों की जो फेडरेशन थी वो एक वन मतलब सेम ईयर में बनी थी। ठीक है, सेम ईयर में बनी थी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे कि आप दो गेम की साथ में करोगे याद, तो आपको है ना जल्दी याद रहेगा। ठीक है, अब आपको पता नहीं होएगा कि दो गेम की कौन कौन सी फेडरेशन, ना ही आपके पास कहीं पे लिखो होएगा। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो इसमें से आप नोट डाउन कर लेना और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा और जैसे एग्जाम आए आप इसमें से लर्न करके जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि एक ही ईयर में दो फेडरेशन कौन कौन से गेम की बनी थी। देखिए, फर्स्ट गेम है हमारा आर्चरी। ठीक है, आर्चरी के साथ ही हमारी कबड्डी की बनी थी 1973 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो एथलेटिक गेम है उसकी फेडरेशन बनी थी हमारी 1946 में। ठीक है, 1947 में हमारा भारत इंडिया है जो आजाद हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश से। तो 1946 में हमारी फेडरेशन बन गई थी। यानी कि आपको किस तरीके से याद करना कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो उससे एक साल पहले ही हमारी एथलेटिक्स की फेडरेशन बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, 1946 के साथ ही हमारा एक गेम और था, साइकिलिंग, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। साइकिलिंग गेम की भी फेडरेशन है 1946 में बनी थी, यानी कि सेम ईयर में ही। ठीक है, एथलेटिक्स और उसी के साथ साइकिलिंग अभी दिखाती हूँ आपको। नीचे ये देखिए हमारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1946 में कौन कौन सी फेडरेशन बनी थी। एक तो एथलेटिक्स की बनी थी और एक हमारी साइकिलिंग की बनी थी। ठीक है, उसी के साथ हमें 1973 की भी बात याद रखनी है कि आर्चरी और उसी के साथ कबड्डी दो फेडरेशन बनी थी। उसके बाद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखिए, फुटबॉल की जो फेडरेशन बनी थी 1937 में बनी थी। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, वो हुआ था 1930 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, और जो उरुग्वे ही कंट्री थे वो विन थी इसकी। ठीक है, फुटबॉल मैच की। तो ये इस आपको किस तरीके से याद रखना है ये, तो आपको इसको याद रखना है कि 1930 में तो हमारी फुटबॉल की वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, और जो इंडिया की फेडरेशन बनी थी वो बनी थी 1937 फुटबॉल की। ठीक है, 1937 में। ठीक है, ये मैंने जो वर्ल्ड कप बताया ये तो एक वैसे नॉर्मल बता दिया आपको। 1930 में ऐसे ही आप मतलब थोड़ा सा आइडिया रहता है बंदे को कि हाँ 1930 और 37 मतलब कि रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये फुटबॉल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे फुटबॉल के बारे में भी। ठीक है, यहाँ पे वैसे कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, एक जस्ट नॉलेज के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। देखिए, जो टेनिस एसोसिएशन है ना, जो हमारी इंडिया की फेडरेशन बनी थी टेनिस की, ये ना सबसे ओल्ड है। ठीक है, सबसे जो स्टार्टिंग में 1920 में ही फेडरेशन बनी थी। ठीक है, वो कौन से गेम की बनी थी, टेनिस की। ठीक है, आपको है ना किस तरीके से याद रखना है इसको कि भाई सबसे पुरानी कौन सी थी, सबसे ओल्ड कौन सी है, आपके माइंड में आ जाएगा टेनिस। ठीक है, एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं जैसे कि टेनिस है बहुत पुराना गेम है, ठीक है, और उसकी जो फेडरेशन है मतलब तभी बन गई थी क्योंकि जब अंग्रेज लोग थे तब अंग्रेज भी खेलते थे टेनिस। ठीक है, इंडिया में।
तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि टेनिस की जो फेडरेशन है ना 1920 में ही बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, जब अंग्रेज का टाइम था, जब मतलब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया हुआ था, जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आए हुए थे, गोरे लोग। ठीक है, तब से ही। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ओल्ड है और 1920 में बन गई थी टेनिस की हमारी, और सबसे पुरानी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एमच्योर कबड्डी फेडरेशन। मैंने बता ही दिया था 1973 में कबड्डी की। इसी के साथ कौन सी बनी थी? आर्चरी। ठीक है, 1973 में ही, 73। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया 1982 न्यू। ठीक है, आट्या पाट्या ये है ना, आट्या पाट्या ये गेम है ना, ये है ना महाराष्ट्र में खेला जाता है। ठीक है, इसमें है ना 9 प्लेयर होते हैं गेम में। ठीक है, और जैसे कि ये गेम किस तरीके से होता है, जैसे कि हमारा कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, गुल्ली डंडा हो गया। ठीक है, ये है ना ज्यादातर है ना रूरल रूरल एरिया में खेला जाता है। रूरल होता है जहाँ पे मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, वो ज्यादा खेलते हैं इस गेम को। ठीक है, आट्या पाट्या। और इसकी फेडरेशन कब बनी थी? इसकी फेडरेशन बनी थी 1982 में। ठीक है, ये ना मतलब कि नई फेडरेशन है 1982 में जो बनी है, ये ज्यादा पुरानी फेडरेशन नहीं है, ये नई है। मतलब कि ये लगा लो आप कि ये भाई ज्यादा पुरानी फेडरेशन नहीं है, क्योंकि बाकी सारी फेडरेशन हमारी ओल्ड है। ठीक है, इसको है ना बाद में मतलब कि इसकी फेडरेशन बनाई गई, इस गेम को मतलब कि वैल्यू दी गई। ठीक है, समझा गया इस गेम को। ठीक है, उसके बाद सोचा कि ठीक है इस गेम को हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी फेडरेशन बनाई गई थी 1982 में। ठीक है, आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया। 9 प्लेयर होते हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ये गेम खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बैडमिंटन की जो हमारी फेडरेशन बनी थी वो 1934 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1928 में बनी थी। क्रिकेट की सभी को पता होगा। ठीक है, 1927 में हमारा आईओए बना था, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, 1927 में बना था। 1928 में हमारा क्रिकेट की फेडरेशन बनी थी। ठीक है, उसके बाद है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी 1950 में बनी थी। ठीक है, बास्केटबॉल की। और उसके बाद है हमारी फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि 1974 में बनी थी, फेंसिंग की। ठीक है, और जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बनी थी 1952, जिम्नास्टिक की। उसके बाद है हमारा हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो हैंडबॉल की फेडरेशन बनी थी वो बनी थी हमारी 1972 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935। ठीक है, 1935 में बनी थी। आपको ये है ना साइड में जो दे रखी है, इनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है फेडरेशन की, ये भी याद रखनी है, क्योंकि इसको देख के ही आपको है ना चीजें याद आएंगी। देखिए यहाँ पे जीएफआई है। ठीक है, जिम्नास्टिक की। उसके बाद एचएफआई है हैंडबॉल की। ठीक है, फिर जेएफआई है जूडो की। ठीक है, केकेएफआई है खो खो की फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे है ना ऐसे लिखा आता है केकेएफआई की फेडरेशन, या कई बार मतलब ज्यादातर तो यही आता है फुल लिखा हुआ, और कई बार है ना छोटा भी लिखा आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें भी आपको देखनी है, साइड में है जो। उसके बाद है हमारी रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1976 में बनी थी। देखिए रोइंग की जब बनी थी 1976 में, इसी के साथ एक ताइक्वांडो गेम है। ठीक है, ताइक्वांडो की भी हमारी 1976 में बनी थी। इन दोनों की फेडरेशन साथ में बनी थी, वन एक सेम ईयर में ही। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी जो सेम ईयर में है ना तीन आ गए हैं, तीन गेम ऐसे आ गए हैं जिनकी सेम ईयर में आपको फेडरेशन देखने को मिल रही है। अब आप ये देखिए कि आपकी तीन गेम ऐसे हैं, मतलब कि तीन डेट ऐसी है। ठीक है, जिनकी सेम ईयर में फेडरेशन बन रही है। ठीक है, वो तो तीन डेट होगी, पर इसी के साथ आपको कितने गेम यहाँ पे याद हो गए? 6 गेम। ठीक है, यानी कि सेम ईयर में तीन गेम की बनी है, सॉरी मतलब कि 6 गेमों की बनी है सेम ईयर में। ठीक है, तो इस चीज से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सन सेम है, जैसे कि सबसे पहले था हमारा 1973, फिर था 1946, उसके बाद 1976। ठीक है, जो 1973 था हमारा, इसकी कौन कौन सी थी? हमारा आर्चरी था। ठीक है, आर्चरी के साथ क्या था? कबड्डी। ठीक है, उसके बाद 1946 में हमारे एथलेटिक्स था, और एथलेटिक्स के साथ ही हमारा एक गेम और था। कौन सा था? एक गेम और एथलेटिक्स है 1946।
हाँ वो था सूट साइकिलिंग, सॉरी साइकिलिंग, ये रहा नीचे ही था। ठीक है, ये रहा। उसके बाद है हमारा 1976। ठीक है, 1976 में हमारी कौन कौन सी बनी थी? एक तो रोइंग की बनी थी। ठीक है, उसके बाद ही ताइक्वांडो की। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। और इसी के साथ आप क्या याद रख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, पहले मैं इसको पूरा कवर करवा देती हूँ। 1976 हमारा हो गया। उसके बाद है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1951 में बनी थी वॉलीबॉल की। और जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मैंने बता दिया था, 1946 साइकिलिंग की। फिर है इक्वी स्ट्रेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1967 हॉर्स राइडिंग। इक्विस्ट्रेयर का मतलब क्या होता है? घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा हॉर्स राइडिंग। जो हॉर्स राइडिंग की फेडरेशन बनी थी वो बनी थी हमारी 1967 में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल नॉर्मल कितनी फेडरेशन आपको लर्न होगी है। देखिए, एक तो हमारी ये होगी है साइकिलिंग की होगी है। ठीक है, ताइक्वांडो की होगी एक हमारी 1976 में। 46 में हमारी साइकिलिंग की होगी, उसी के साथ रोइंग की भी होगी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एक ओल्ड और न्यू बताया, जैसे कि ओल्ड हमारे टेनिस की होगी, याद आपको। ठीक है, कबड्डी की होगी 1973, आर्चरी की होगी, एथलेटिक्स की होगी। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो न्यू बनी थी अभी 1982, जो आत्ते पात्ते गेम है, ठीक है, इसकी होगी है। ठीक है, इस तरीके से है ना, आपको मतलब कि ज्यादा नहीं मैं बोलती, 9 फेडरेशन तो आपको यही मतलब वीडियो देख के लर्न होगी होगी मे बी, आपने अगर थोड़ा सा देख के और समझ के वो की हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी फेडरेशन याद करनी है, और सारी की सारी फेडरेशन है ना इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फेडरेशन है ना हमेशा पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पे कुछ ही फेडरेशन दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, वो देखती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। पर ये फेडरेशन है ना, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर में आती है, और यही ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो दो चार गेम रह गए हैं उनकी फेडरेशन भी करा दूंगी मैं आप सभी को। तो आप सभी को ये वीडियो देखनी है अच्छे से, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको वीडियो को शेयर करना है। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो मेरी ओल्ड वीडियो है, जो मैंने अभी एशियन गेम पे बनाई है, ठीक है, उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ पे भी बनाई है। ठीक है, और उसी के साथ मैंने ओलंपिक्स पे भी बनाई है, वो सारी वीडियो आप देख लेना। और मैंने खेलो इंडिया पे भी बनाई हुई है, और उसी के साथ कई वीडियो है, तो वो आप एक बार गो थ्रू करना। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।